नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। धनबाद के कई इलाकों में कोयले के अवैध व्यापार हो रहे हैं। धड़ल्ले से काला व्यापार चलाया जा रहा है। हम लगातार कई इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बुधवार को हमने दिखाया कि किस तरह धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह की देखरेख में कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। यह खबर दिखाने के बाद असर हुआ और धनसार थाना क्षेत्र में अवैध धंधा पर लगाम लग गया। लेकिन आज जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक कोयले का अवैध कारोबार फिर से शुरू हो गया है, यानी महज 24 घंटे के भीतर यहां कारोबार फिर शुरू होने वाला है। सोचिए कि कितने ढीठ हैं धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह। उन्हें थोड़ा भी डर नहीं होता कि आखिर इस तरह के अवैध कारनामे से बचे। और लाल बाबू उर्फ वकील साहब तो हैं ही, उन्हें तो डर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहावत है ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बस यही कहावत यहां चरितार्थ होता दिख रहा है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह धनसार थाना क्षेत्र के पतराकुल्ही और बस्ता कोला में कोयले का काला खेल यहां के थाना प्रभारी की देख रेख में चल रहा है। यहां पर कई लोग मिलकर काला धंधा कर रहे हैं। यहां अवैध कोयले का व्यापार होता है। पतराकुल्ही इलाके में काला कारोबार चलाने वाले कई लोग हैं। अमित गुप्ता, रवि सोनी, दिवाकर यादव, अशोक डब्बा और बुधन मंडल। इनके अलावा एक महिला और हैं जो इस अवैध धंधे में इनका साथ देती हैं। वो महिला सबके बीच भाभी के नाम से चर्चित हैं। वहीं बस्ता कोला इलाके में कोयले का अवैध कारोबार करते हैं मनोज गोप, जीतू पासवान और विनोद पासवान। अब सवाल यह उठता है कि कोयले का अवैध कारोबार रोकने के लिए कई लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। बावजूद इसके ये धंधा आखिरकार चलता कैसे है, तो हम आपको बताते हैं इस काले खेल के पीछे का स्याह सच। सबसे पहले जानते हैं कि इस इलाके में काले खेल को रोकने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि इस खेल के पीछे कौन कौन है। पहले वो जानिए। मनोज गोप, जीतू पासवान और विनोद पासवान ये अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं और बिना किसी खौफ के ये कारोबार करते हैं। आखिरकार कैसे होता है कोयले का अवैध कारोबार? सवाल सबसे बड़ा है, किन लोगों के ऊपर है काला खेल रोकने की जिम्मेदारी और क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? काले खेल के पीछे का स्याह सच क्या है, आज फिर से हम आपको बताएंगे। राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी, इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि इनके इलाके में कोई भी अवैध काम ना हो। राजविंदर सिंह, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर, क्षेत्र संख्या 9, इन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। रवि रंजन, क्राइम ब्रांच, ये क्राइम विभाग के लोग हैं, क्राइम ब्रांच विभाग के रवि रंजन और विनोद बिहारी प्रमाणिक जो कि खनन निरीक्षक हैं। लेकिन इनका काम अब निरीक्षण करना जैसे रह ही नहीं गया है। धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह की देखरेख में यह पूरा काला खेल चल रहा है। थाना प्रभारी खुद पैसा नहीं वसूलते हैं, पैसा वसूलने के लिए भी इन्होंने एक आदमी रखा है। उनकी जगह उनका दलाल पैसा वसूलता है। राजदेव सिंह एक दलाल भी रखे हैं। दलाल का नाम है लाल बाबू यादव उर्फ तथाकथित वकील साहब। ये वकील साहब अब वकालत छोड़कर पैसा वसूलने में लगे हैं। वकील साहब देखता है थाना प्रभारी राजदेव सिंह का सारा अवैध कारोबार। वकील साहब ने हर एक 407 गाड़ी का रेट फिक्स कर रखा है। आप सुनकर हैरत हो जाएंगे इस बात को। हर गाड़ी पर थाना प्रभारी के लिए 3500 रुपए वसूले जाते हैं और इतना ही नहीं, 2000 रुपए सीआईएसएफ और क्राइम के लिए भी वसूला जाता है। और सब वसूली करते हैं दलाल बाबू यानी कि लाल बाबू। खनन विभाग के लिए अलग से वसूली हो रही है, सबका देखरेख कर रहे हैं लाल बाबू। वकील साहब अपने लिए भी 1000 रुपए रखते हैं। देखिए, अब सबके लिए वसूल रहे हैं तो अपनी जेब का भी तो ख्याल रखना होगा। उसी ख्याल के लिए वो 1000 रुपए वसूलते हैं। वसूलने के बाद मिलता है अवैध धंधा करने का सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद
मानो ये सरकारी काम हो जाता है। यहां अवैध कोयला चोरी रोकना मतलब सरकारी काम में बाधा है। चढ़ावा चढ़ाने के बाद अवैध धंधा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। चढ़ावा चढ़ाते रहिए, धंधा करते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। इस काले धंधे को रोकना मतलब सरकारी काम में बाधा। आप समझ सकते हैं कि धनबाद में किस तरह से खेल चल रहा है। चाहे सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगता रहे, ये अपना खेल जारी रखेंगे। धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह पहले जोड़ापोखर थाना में थे, पहले भी इनकी यही करतूत थी। वहां भी ये सारा अवैध काम देखते थे और ये क्या देखेंगे, इनके दलाल हैं, वो उनके सारे अवैध कारोबार देखते थे। दलाल लाल बाबू यादव उर्फ तथाकथित वकील साहब ये सारा खेल कर रहे हैं। जहां जहां राजदेव सिंह वहां वहां दलाल वकील साहब। लाल बाबू यादव इनका नाम है या दलाल बाबू यादव, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। टीवी 45 ने दिखाई थी धनसार थाना क्षेत्र में कोयले के अवैध व्यापार की खबर। दिखाई हमने, खबर का असर भी हुआ। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए यह खेल रुका भी, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर यह खेल फिर से चालू हो गया। रात के अंधेरे में फिर अवैध कारोबार शुरू होने वाला है। जैसे जैसे रात ढल रही है, ये काले खेल के मास्टरमाइंड एक जगह जमा होंगे और फिर से इस खेल को अंजाम देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, बुधवार को हमने खबरें दिखाई कि कैसे धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह की देखरेख में और इनके साथ एक और व्यक्ति है लाल बाबू यादव, या उन्हें कह सकते हैं हम दलाल बाबू यादव, जो कि वकील साहब के नाम से चर्चित है। ये दोनों मिलकर फिर से कौन सा ये साठ गांठ बनाए हैं। फिर से आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर अवैध खेल चालू हो चुका है। क्या कहेंगे आप? क्या राजदेव सिंह जो थाना प्रभारी हैं उनको किसी बात का खौफ नहीं है? आयुष, बुधवार को हमने खबरें तो दिखाई थी और 24 घंटे के लिए भले ही बंद हो गए, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हम लोग खबरें दिखाते हैं और इस आपदा का अवसर बना लेते हैं। उन्होंने जब खबरें हम लोगों ने दिखाई, शाम को जो सूत्र हम लोगों को बताया, हमारा जो सूत्र बता रहा है कि शाम को कल बहुत बड़ी बैठक हुई कोयला चोरों के साथ, कोयला सिंडिकेटों के साथ राजदेव सिंह की, और उनके साथ थे लाल बाबू यादव, जिसे दलाल बाबू यादव कहा जा रहा है, जो वसूलते हैं उनके लिए पैसे, राजदेव सिंह के लिए जो पैसे वसूलते हैं, ये भी उस बैठक में उपस्थित थे। और बैठक में जो 3500 रुपया गाड़ी वसूला जाता था, वहां 1000 रुपया प्रति गाड़ी राजदेव सिंह ने बढ़ा दिया है। और बढ़ाने का कारण सिर्फ यही कि चैनल वाले न्यूज चला रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क हो गया है, अगर कोयला का काम करना है तो फिर आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। और इसी शर्त पर उन्होंने फिर से आज से माल खरीदारी यानी कोयले की खरीदारी शुरू कर दी है। और शुरू ही नहीं बल्कि आज से ऐसा सूचना मिला है कि आज फिर वहां से कई ट्रकें निकलने की बात के सामने आ रही है। आज रात में वो ट्रकें लगेगी, लोड भी होगी, और लोड होने के बाद वो बाकायदा जो मंडी में दूसरे प्रदेश में से खपाया भी जाएगा। मतलब कह सकते हैं आयुष की जिस तरीके से कोयले की साठ गांठ में राजदेव सिंह की जो अहम भूमिका जो दिख रही है, कह सकते हैं कि अब ऐसा लगने लगा है कि भले सिंडिकेट इसमें काम नहीं कर रही है, अवैध कोयला के कारोबार में कोयला तस्कर और सिंडिकेट का कोई भूमिका नहीं, बल्कि अहम भूमिका धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह की है। और उनका जो दलाल है लाल बाबू यादव, उनका है, क्योंकि पूरा बैठक हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि एक तरफ धनबाद में जहां कल टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी, अवैध खनन के खिलाफ टास्क फोर्स जो बनाया गया है, उस टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी। दूसरी तरफ एक और टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी। उस टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राजदेव सिंह, जो कि धनसार थाना प्रभारी हैं। उस बैठक में क्या चर्चा हो रही थी? उस बैठक में चर्चा यह हो रही थी कि मीडिया को भनक लग गई है, मीडिया ये खबर चला रहा है, तो आखिरकार कैसे काम किया जाए, इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। सारा ज्ञान, गुरु ज्ञान बांट रहे थे राजदेव सिंह, जो कि धनसार थाना प्रभारी हैं। उनके हां में हां मिला रहे थे दलाल बाबू यादव, माफ कीजिएगा लाल बाबू यादव उर्फ वकील साहब। और इस बैठक में चर्चा क्या क्या हो रही थी कि अब किसको कितना पैसा बढ़ेगा, क्योंकि भैया आप देखिए नाम सामने आ गया है, अब रिस्क है तो कमाई भी ज्यादा होना चाहिए। अब दाम फिक्स किया गया, रेट फिक्स किया गया, जो 3500 रुपए लिए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अब वो 4500 कर दिया गया है। 1000 रुपया प्रति गाड़ी बढ़ गया है भैया।
अब मतलब चोरी और धड़ल्ले से होगी। 24 घंटे बीते, खबर दिखाने का असर यह हुआ कि 24 घंटे तक खेल बंद रहा, लेकिन 24 घंटे जैसे ही बीते, शाम ढली, फिर से ये सारे चोर एक जगह जमा हुए और इन चोरों के सरगना धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह और इनका मंत्री कौन? इनका मंत्री दलाल बाबू यादव, वकील साहब, और ये दोनों मिलकर अब धीरे धीरे फिर से अपने आप को संभाल रहे हैं कि हां भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मीडिया ने खबर दिखाया है, हम डरे नहीं हैं, हम और अपना रेट बढ़ा लिए हैं। अब देख लीजिए कि कैसे कैसे ये अवसर तलाशते हैं, कैसे मीडिया के खबर दिखाने के बाद राजदेव सिंह जैसे लोग, राजदेव सिंह जो धनसार थाना प्रभारी हैं, इन जैसे लोग लगातार अपना रेट बढ़ाते हैं। अब ये अपना धनबाद में एक अलग स्टॉक मार्केट सेट करके रखे हैं। अब जैसे जैसे खबरें चलेंगी वैसे वैसे इनका रेट बढ़ेगा और ये सिंडिकेट जो है, इनको पैसा, कोयले का सिंडिकेट पैसा पहुंचाते जाएगा। वकील साहब जो बैठक पर बैठक कर रहे हैं और बैठक में किसको लेकर जाते हैं? राजदेव सिंह, जो कि धनसार थाना प्रभारी है। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विकास, एक तरफ टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी धनबाद में अवैध खनन को रोकने के लिए, दूसरे तरफ एक और टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी कि कैसे रेट बढ़ाया जाए, कैसे और कोयला जो है उसको अवैध रूप से खपाया जाए। दो तरफ दो अलग अलग बैठक, एक तरफ डीसी वरुण रंजन बैठक कर रहे थे इसलिए कि अवैध खनन को रोका जाए, दूसरी तरफ राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी बैठक कर रहे थे कि और कैसे पैसा कमाया जाए। विकास, बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से एक तरफ बैठक चल रही थी टास्क फोर्स की और दूसरी तरफ इन्होंने जब हालांकि इस बैठक में ये भी शामिल थे और जैसे इन लोगों को कार्रवाई भी मिली कि कहीं भी अगर अवैध कोयला का कार्य चलेगा और शिकायत इसकी मिलेगी तो उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है। उसी समय इनके मन में दूसरा योजना चल रही थी कि हम अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं, हम अपने बैठक को कैसे संपन्न करें। इसको लेकर ये भले ही यहाँ थे, माइंड इनका, बॉडी भले ही टास्क फोर्स के मीटिंग में थी, लेकिन माइंड इनका पूरा धनसार में था और ये पूरा कम्युनिकेट थे, मतलब उनसे लगातार संपर्क साध रहे थे। किनसे? अपने दलाल से, वो लाल बाबू यादव से ये लगातार संपर्क साध रहे थे और पल पल का अपडेट ले रहे थे कि मीटिंग का क्या हुआ, उन सिंडिकेटों का क्या हुआ, सिंडिकेट का क्या कहना है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उस साइड से कौन आ रहा है, इस साइड से कौन आ रहा है, कोयला जो देता है उससे कौन आ रहा है, टोटल का टोटल ये विवरण ले रहे थे वहां बैठे बैठे टास्क फोर्स के मीटिंग में। और वहां डीसी साहब कह रहे हैं कि कोयला रोकना है और ये कह रहा है कि नहीं, कोयला बेचना है, किसी भी कीमत पर बेचना है। वो कह रहे हैं कि नहीं, कहीं भी अगर सूचना मिले तो छापेमारी करनी है। इधर ये योजना बना रहे थे और मीटिंग में बात कर रहे थे, भाई कुछ भी हो जाए छापेमारी नहीं होने देंगे, हमारा क्षेत्र है, यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, मतलब इस क्षेत्र में जो हम चाहेंगे वही होगा, आप लोग काम कीजिए, धड़ल्ले से कोयला बेच दीजिए, कोयला का पूरा कोयला का खाने बेच दीजिए, हम जब तक हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। ऐसा इन लोगों का मतलब मंसूबे को किस तरह से एक थाना प्रभारी बढ़ावा देते हैं कोयला तस्करों को, सिंडिकेटों को। और इतना ही नहीं आयुष, जब कोई इसका विरोध करे तो उनको भी बता, सिंडिकेट जब ज्यादा हद तक देता है तो सिंडिकेट को ही बोलते हैं कि उसको पीट दो, मार के पैर हाथ तोड़ दो, जरूरत पड़े ट्रक के नीचे, अगर ट्रक के सामने आकर के रुकवाता है तो ट्रक चढ़ा दीजिए। ऐसा इन लोगों का भर्सन है। सिंडिकेट को इन लोगों ने इतना मन बढ़ा करके रख दिया है कि अब आम लोग भी इसका विरोध करने से डरते हैं। कारण यह है कि राजदेव सिंह जैसे थाना प्रभारी, कोयला चोरों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच झड़प हुई थी। सीआईएसएफ के ईमानदार जवान वो अपने आप को तैनात किए हुए थे और जब कोयला चोरी उन्होंने देखी तो वो लड़ बैठे चोरों से, और या यूं कहें लड़ना तो दूर की बात, वो कार्रवाई करने लगे। इस दौरान कोयला चोरों की मनमानी देखिए, उनका मनोबल देखिए कितना बड़ा हुआ था। उन्होंने सीआईएसएफ पर हमला कर दिया और इस हमले में कई जवान शहीद हो गए थे और खबरें तो ये तक निकल कर सामने आई कि कईयों के शव तक बरामद नहीं किए गए। और ये सब किसके वजह से हो रहा है? हो रहा है ये राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी जैसे लोगों की वजह से। ये हो रहा है जो दलाल बाबू यादव है, मतलब कि लाल बाबू यादव, वकील साहब, इनकी वजह से किसी की जानें जा रही हैं। लेकिन इनको क्या है, आप धनबाद बेच दीजिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने लिए एक नया शहर बसा लेंगे, इतना पैसा कमा रहे हैं। विकास, आयुष, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस सिंडिकेटों के तस्कर में एक अमित गुप्ता नाम का एक युवक है जो एक पूरा पतराकुली इलाका का जितना भी अवैध कोयला का कारोबार होता है, वो अगर किन्हीं को भी करना है तो पहले उनसे ही आके संपर्क करते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले धनसार थाना क्षेत्र में ही लोडिंग पॉइंट पे गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें ये आरोपी भी हैं।
इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और सोच लीजिए कि गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और गिरफ्तारी ना होते हुए भी ये वहां पे जाते हैं और कोयला लोडिंग भी करवाते हैं, कोयला खरीदारी भी करवाते हैं, बाकायदे ट्रक लोड होने के बाद ही निकलवाते भी। मतलब कि इतनी रसूख देखिए और इनकी पकड़ देखिए थाना प्रभारी के साथ इतनी है कि ये आकर के कोयला लोडिंग भी करवा रहे हैं, तो कोयला का अवैध धंधा भी करवा रहे हैं और ये जेल भी नहीं जा रहे हैं। मतलब राजदेव सिंह कुल मिला के कहा जाए तो ये इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और ये क्षेत्र में शांति कायम करने की बात नहीं कहते हैं। कोई भी आए उसको, कोई भी आए, कितने भी बड़ा दबंग हो, आप कोयला का काम करते रहिए, कोई भी रोके नहीं, रुकना है। बात कहते हैं ना कि जाड़ा सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी कुछ मौसम आ जाए, रुकना नहीं है। कहने का मतलब ये है, साफ है आयुष की कोई भी किसी भी कीमत पर कोयला चोरी नहीं रोकेंगे। अगर हमें तो ऐसा लगने लगा आयुष कि अगर सिंडिकेट जब हार मान जाए तो राजदेव सिंह खुद कोयला चोरी पे उतर जाएंगे। ये खुद जाकर के वहां कोयला खरीदवारी भी करवाएंगे, इकट्ठा भी करवाएंगे, ट्रक पे भी लोड करवाएंगे, जरूरत आन पड़ी तो रोड पे जाकर के खुद ही जाकर के सब कोयला मंडियों में दाम तय करके खुद जाकर के वहाँ दूसरे प्रदेश में ट्रकों को भी भेज देने का काम करेंगे। ठीक है, ये इतनी आसानी से शांत होने वाले नहीं। थोड़ी सी भी शर्म हया इनके अंदर बची नहीं है कि इनके खिलाफ खबरें चल रही है, वर्दी बदनाम हो रहा है। और वर्दी बदनाम हो रहा है किसकी वजह से? राजदेव सिंह जी, आपकी वजह से वर्दी बदनाम हो रहा है। आप जैसे लोगों की वजह से वर्दी से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि आप कार्रवाई छोड़कर चोरी पर उतर आए हैं। चोरी करवा रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, और वकील साहब के तो क्या कहने हैं, वो तो भैया रेट फिक्स करते हैं। वो मान लीजिए कि एक स्टॉक मार्केट में होता है ना कि स्टॉक मार्केट अगर काम होता है तो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट करते हैं, आज रेट ऊपर जाएगा, आज रेट नीचे आएगा। कौन करते हैं? दलाल बाबू यादव, यानी कि वकील साहब। और इसमें परमिशन आखिरी मुहर किसका लगता है? राजदेव सिंह, धनसार थाना प्रभारी। ये आखिरी मुहर लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ ये पर्चा सब में बांट दो, इतना इतना सब गाड़ी पहुंचाएगा तो इनका धंधा चलेगा, नहीं तो इनको फर्जी केस में अंदर डाल दो। कोयले के नाम पर ये केस नहीं बनाते हैं विकास, ये केस बनाते हैं कुछ और। अगर जो पैसा नहीं पहुंचाया कुछ और केस बनाकर उठा लेंगे, उसके बाद इनको कोर्ट के चक्कर लगवाते रहेंगे। क्यों? उनकी गलती क्या थी? देखिए, चोरी जो कर रहे थे वो तो नैतिक तौर पर बहुत गलत था, लेकिन राजदेव सिंह ये गलती नहीं मानते। राजदेव सिंह के हिसाब से वो गलती है कि उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया। आप खा रहे हो तो हमको क्यों नहीं खिलाया? विकास, आयुष, कुछ दिन पहले की एक मामला है कि एक जिम ट्रेनर जो है अपने घर जा रहे थे और उसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके गाड़ी से टक्कर लग गई। और जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को वो इलाज करवाने के लिए बोले कि हमसे गलती हुई, हम आपको इलाज करवा देते हैं, तो बुजुर्ग ने कहा कि हम अपने बेटे को बुलाते हैं। उसके बेटे ने कुछ लठैत वहां पे बुला लिया और उस जिम ट्रेनर को जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद जिम ट्रेनर जो है वहां जाकर के धनसार थाना में शिकायत किया। और जब शिकायत की गई तो उन्हीं में से एक कोयला सिंडिकेट का लोग था जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उनका नाम भी काट दिया गया, जबकि वहां जिम ट्रेनर के सदस्य और परघा के मुखिया भी वहां अड़े रहे। इसके बावजूद भी उसके नाम पर केस नहीं हुआ। 5 लोगों पर FIR किया गया था, मात्र एक को पकड़ के लाया गया। इसका मतलब इनका मंसूबा साफ है कि अगर आप कोयला तस्करी करते हैं, अगर आप कोयला का अवैध व्यापार करते हैं, आप खून भी करके आ जाइएगा, मैं आपको संरक्षण दूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए कमाने वाले लोग हैं, आप कमासूत हैं, आप हमें कमा करके दीजिएगा। इसलिए राजदेव सिंह ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। क्यों? अगर हमने पहले भी कहा आयुष कि अगर स्थिति अगर ऐसी आन पड़ी कि अगर कोयला पूरी तरह से बंद हो जाए तो राजदेव सिंह खुद अवैध धंधा पर उतर जाएंगे कोयले का काम करने के लिए। और ये खुद जाकर के एक एक तस्कर से, एक एक जो साइकिल से लोग जो कोयला जमा करते हैं या फिर मोटरसाइकिल से जो लोग जमा करते हैं, ये उनसे बात करेंगे कि कोयला भाई हमें देना, काम हम शुरू किए हैं, मेरा काम चल रहा है, मेरा ट्रक लोड होगा और हम इस कोयले को दूसरे प्रदेश में भेजेंगे। कह सकते हैं कि इनके मुंह में वाकई में खून लग गया है और इनका टेस्ट, क्योंकि कोयला का जो काला पैसा है इसमें भले ही चमक नहीं हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू है और जो वजन है वो काफी भारी है। और हमने कल भी कहा था आयुष कि ये लोग अलग अलग इस काले हीरे को जौहरी मिल गए हैं, जौहरी हैं राजदेव सिंह, ये चमकाने में लगे हुए हैं ना। ये लोग चोरों को इतना संरक्षण देकर रखें, हमने कुछ दिन पहले एक खबर चलाई थी कि उल्टी दिशा में ट्रक लेकर भाग रहे थे कोयला चोर और निकल भी गए धनबाद से, कोई रोकने वाला नहीं था। क्योंकि इन जैसे लोगों का, राजदेव सिंह हो या फिर दलाल बाबू यादव हो जो कि वकील साहब है, इन लोगों की वजह से इनको सह मिला हुआ है। ये धनबाद बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके लिए या मेरे लिए कोई ऐसा फरमान निकलता है कि इन पर शक है
बस शक के आधार पर पुलिस उठा लेगी और इतना आपको परेशान करेगी कि आप शायद वो क्राइम किए भी हों या ना किए हों, लेकिन आपको परेशान किया जाएगा। लेकिन इन चोरों को देख लीजिए, कोयला चोरों को देख लीजिए। कोयला चोर क्राइम करते हैं, राजदेव सिंह जैसे लोग कहते हैं कि भैया करो ना, मैं हूं ना, किसका है तुमको डर जब मैं हूं। ये कहना है एकदम राजदेव सिंह जैसे लोगों का। और वकील साहब के क्या कहने हैं? वकील साहब तो वे कहते हैं कि सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा उनके करतूतों से लगता है, क्योंकि वो रेट फिक्स कर रहे हैं। वकील साहब, आप 3500 को 4500 बनाइए, चाहे 5500 बनाइए, आप कर तो रहे हैं चोरी। और ये चोरी कितने दिनों तक कीजिएगा? एक ना एक दिन आपके पाप का घड़ा फूटेगा और आप जैसे लोग हो, या राजदेव सिंह जैसे लोग हो, या फिर विनोद बिहारी प्रामाणिक जैसे लोग हो, ये सब एक ना एक दिन पकड़े जाइएगा। और कितना भी आप मलाई खा लीजिए, आपको ये भ्रष्टाचार वाली मलाई पचने नहीं जा रही है। विकास, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है, सही कहा आपने कि भ्रष्टाचार की जो मलाई है वो पचने वाली नहीं है। और आपको हम बता दें, कल भी कहा था कि इन लोगों ने तिजोरियां बना करके रखी है नोटों से बंडल के भरने के लिए, लेकिन इन लोग शायद भूल गए हैं कि इनकम टैक्स नाम की भी कोई चीज है जो इन पर नजर बनाई हुई है कि कैसे एक थानेदार इतना तुरंत पैसा कमा लिया और कैसे मालामाल हो गए। और जो लठैत इनके हैं लाल बाबू यादव, जो वकील के कथाकथित वकील कहे जाते हैं, और अभी जो दलालगिरी कर रहे हैं इनके लिए, जोड़ा पोखर से भी दलाली करते करते अब धनसार तक पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं बता दे आयुष की इनकम टैक्स की भी नजर है इनके ऊपर कि कैसे इतना पैसे बना लिया। और ईडी भी बहुत जल्द इनके ऊपर न दबिश दबाएगी, क्योंकि एक धनसार जैसे क्षेत्र से, एक छोटे से क्षेत्र से और कई जगहों पे इन्होंने डिपो खुलवा दिया। अगर जंगल है वहां कोई जांच एजेंसियां तो अपने काम करते रहेंगे, लेकिन टीवी 45 भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आप चोरी कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो रहा है और परेशानी जनता को हो रही है। हम चौथे स्तंभ के रूप में इन जैसे राजदेव सिंह हो या फिर वकील साहब जैसे लोग इनकी सच्चाई लेकर आते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन जैसे लोगों की सारी करतूत हम जनता के सामने लेकर आएंगे। विकास, बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोगों की मुहिम चलती आ रही है और अवैध कोयला को लेकर के जहां जहां अवैध कारोबार का धंधा होगा वहां टीवी 45 जो है इसका खुलासा करेगी। इससे भी पहले हम लोगों ने कई क्षेत्रों में जो है कि चल रहा अवैध कोयला का कारोबार का खुलासा किया, और खास करके धनसार में एक चीज की हो रही कालाबाजारी का हम लोग खुलासा करेंगे। आज कोयला का किया, और आपको बता दें बहुत जल्द धनसार थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध लॉटरी का भी हम लोग खुलासा करेंगे, क्योंकि सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि कई ऐसे अवैध कारोबार है जिसको संरक्षण देकर के रखे हुए हैं राजदेव सिंह। और साथ ही सिर्फ कोयला चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, कई ऐसे चोर हैं जिसको संरक्षण ये दे रहे हैं। हम सब खुलासा एक एक करके करेंगे और परत दर परत जो राजदेव सिंह की गाढ़ी कमाई है, काली कमाई है, सब बताएंगे कि कैसे इतना पैसा आ रहा है, कैसे वर्दी को बदनाम किया जा रहा है। और वर्दी को बदनाम करने में, वर्दी पर दाग लगाने में साथ दे रहे हैं राजदेव सिंह का वो है दलाल बाबू यादव, वकील साहब। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। इन जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। राजदेव सिंह हो या वकील साहब हो या विनोद बिहारी प्रामाणिक हो, इन जैसे लोगों को हम बताएंगे कि सच कैसे दिखाया जाता है। टीवी 45 जो मुहिम चला रही है इन चोरों के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, यह मुहिम यूं ही नहीं थमेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता होगा कि आप चोरी करके पैसों से बच जाएंगे, आपके पास भले ही पैसे होंगे बहुत, राजदेव सिंह जी आपके पास बहुत ही पैसे होंगे, वकील साहब जी आपके पास बहुत पैसे होंगे, विनोद बिहारी प्रामाणिक जी, लेकिन सच्चाई के सामने ये सब बौने एक ना एक दिन जरूर पड़ेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।